दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन H2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th के अल्कोहल फिनोल ईथर टॉपिक का टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की ये वीडियो छोटी रहेगी क्योंकि आज की इस लेक्चर में मैं थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। बाकी क्वेश्चंस NCERT के कौन से करने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ साथ, क्या आंसर होगा मुझे बताएंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कोल्बे अभिक्रिया। नाम आता नहीं है लिखा हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? कोल्बे अभिक्रिया कि अगर आप सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन कराते हो CO2 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो A बनता है। और जब A पर H प्लस H2O कह लो या जल से क्रिया कराते हो तो B बनता है। आपको बताना है व्हाट इज B। क्वेश्चन है B क्या है, बताइए B क्या है। कोल्बे अभिक्रिया नाम मैंने दे दिया, एग्जाम में नाम देते नहीं है, ऐसे ही पूछते हैं सिंपल स्ट्रक्चर बना के। तो बताओ कोल्बे अभिक्रिया क्या थी, याद करो मेरे साथ। जब सोडियम के लवण की CO2 के साथ रिएक्शन कराई थी तो यहाँ पर सैलिसिलेट बना था और जल से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। यानी A क्या बना था बेटा, इस तरह से कुछ बना था। जब इसकी भी रिएक्शन हो जाएगी तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। डन, ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन बताओ ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बताओ जल्दी 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 बताओ। ल्यूकास रिएजेंट याद करो। ल्यूकास रिएजेंट निर्जल ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण, इसे ही तो ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। क्या काम करता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में विभेद कराता है। अगर तुरंत रिएक्शन हुई, तुरंत धुंधलापन आया तो 3 डिग्री होगा, 5 मिनट बाद आया तो 2 डिग्री होगा, नहीं आया नो रिएक्शन तो 1 डिग्री। टेस्ट भी खत्म हो गया है ना। फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ये आपका फिनोल है। I2 प्लस नहीं, I2 नहीं, नाइट्रिक अम्ल बोला ना मैं, नाइट्रिक अम्ल सांद्र लिख लो। क्या बनेगा बताओ? फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? फिनोल की 2 रिएक्शन दी थी मैंने, अगर तनु पूछे तो अलग बताना है, सांद्र पूछे तो अलग। जब इसके साथ गर्म करते हैं तो सांद्री मान लो, सांद्र के साथ गर्म करने पर बन जाएगा पिक्रिक अम्ल। क्या होता है पिक्रिक अम्ल? ये फिनोल की कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराने पर क्या बना था बताओ? ये OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे कराओगे? एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण बताओ जरा, सोचो। वीडियो को रोको और अपनी कॉपी में लिखो। क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? तो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण से 2 चीज बनती हैं, एक एथिलीन और एक डाई एथिल ईथर। कब कब रिएक्शन होती है ये आप यहाँ पर लिखेंगे, हिंट आपके लिए। ये एक 413 केल्विन पर और एक 443 केल्विन पर, इन 2 टेम्परेचर पर होता। कौन से पे ईथर बनेगा, कौन से पे एथिलीन बनेगा, कमेंट कर देना केवल टेम्परेचर लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों है? एथिल अल्कोहल का डाई एथिल ईथर से क्वथनांक अधिक क्यों है? इस बात का आंसर मैं आपको वीडियो में भी कर चुका हूं, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो वो जानता होगा। इसके पीछे बड़ा कारण है एथिल अल्कोहल के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन आबंध। क्या बड़ा कारण है? एथिल अल्कोहल के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोजन आबंध। डाई एथिल ईथर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, जबकि एथिल अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण इसे तोड़ना, विघटित करना
मुश्किल काम हो जाता है। और क्वथनांक जिसको उबलने लगे, जब अणु टूटेंगे, जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, टूटेंगे परमाणु, तभी तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एथिल अल्कोहल में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि डाईएथिल ईथर में बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ठीक है, और अणु अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो अल्कोहल का क्वथनांक, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा डाई एथिल ईथर से, इसका कम, इसका ज्यादा, कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लो आंसर इसका 2 मिनट तसल्ली से। विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर, सब जानते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, नाम से अभिक्रिया आएगी पेपर में, विलियम सन ईथर संश्लेषण, ईथर सिंथेसिस, सिंथेसिस माने बनाना होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। आप सब जानते हैं जब सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ROR बन जाता है। यह आपके लिए हिंट है, लिखो, वीडियो को रोक के भैया आंसर लिखो, तभी तो कुछ बात बनेगी जब तुम आंसर लिखोगे। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैंने लिखवाई है, एनिसोल की भी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अल्कोहल की भी लिखवाई है और एनिसोल की भी लिखवाई है। जानते हो ना आप क्या करते हैं, एल्किलीकरण कराते हैं तो CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये CH3 रिंग पर जुड़ जाता है, क्रिसोल बनाता है ना। इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 बना लोगे, लिखनी है भाई, रिएक्शन लिख के देखनी है, ऑर्थो पैरा। एसिडीकरण में क्या बनेगा, CH3COCl से रिएक्शन कराओगे सेम प्रेजेंस में, तो यहां पर बन जाएगा COCH3 और इधर बनेगा पैरा पर COCH3, इधर OH। एनिसोल की भी लिखोगे, ठीक है, टेस्ट है भैया, टेस्ट में तो देखो तुम्हें लिखनी पड़ेगी, और मैं कोई ऐसा काम पूछ नहीं रहा तुमसे जो तुम्हारी कॉपी में ना हो। नेक्स्ट, फिनोल से टोलोविन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण, फिनोल से टोलोविन, याद करो कैसे बनाओगे फिनोल से टोलोविन। फिनोल से टोलोविन, पहले बेंजीन बना लो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, फिनोल से सीधा बेंजीन बनेगा, बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करा दो, CH3 जुड़ जाएगा सीधा रिंग पे। दोबारा सुनो क्या कहा मैंने, पहले फिनोल से बेंजीन बनाओ, V2O5 की प्रेजेंस में फिनोल से बन जाएगा सीधा बेंजीन, फिर बेंजीन पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण करा दो, उससे क्या हो जाएगा, सीधा CH3 रिंग पे जुड़ेगा, ऑर्थो पे जुड़े या पैरा पे, बनेगा तो टोलोविन ही। ठीक है, फिनोल से टोलोविन समझ आया, नहीं आया, मिटेगा भी नहीं, नहीं आया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। आगे लिखो, फिनोल की ब्रोमीन जल से क्रिया कराओ जरा, फिनोल की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, फिनोल की ब्रोमीन जल से क्रिया क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। नेक्स्ट है, फिनोल में क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा मिलाने पर, याद करो फिनोल में क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है, रिएक्शन का नाम, रिएक्शन का नाम कमेंट करो, रिएक्शन का नाम जल्दी इस क्वेश्चन में, कि फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस कास्टिक क्षार। बेटा ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, जो जो मैंने कराए हैं। हो गया क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल में आंसर लिखना, ल्यूकास परीक्षण, आंसर लिखो इसका, ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार उपयोगी है, लिख लोगे ना आंसर, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, ल्यूकास परीक्षण क्या है, यह किस प्रकार उपयोगी है। आगे लिखो, फिनोल में अम्लीय गुण, फिनोल में
अम्लीय गुण, और इसके साथ में रिमल्टीमेन अभिक्रिया और युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। रिमल्टीमेन, युग्मन। नेक्स्ट, एथिल अल्कोहल बनाने की 3 विधि एवं 5 रासायनिक गुण। एथिल अल्कोहल बनाने की 3 विधि एवं 5 रासायनिक गुण। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल बनाने की विधि एवं कोलवे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं इसकी HI से क्रिया। कौन सी से कराएंगे, ठंडे या गर्म? दोनों से कराएंगे बेटा, ठंडा गर्म कुछ नहीं। अब कन्वर्जन लिखो, कैसे प्राप्त करेंगे? फर्स्ट है डाई एथिल ईथर से एथिलीन, डाई एथिल ईथर से एथिलीन कैसे बनाएंगे, याद करो। डाई एथिल ईथर से एथिलीन बनवाई गई है, यस बनवाई गई है, ठीक है, नोट्स में है। ठीक, ना मिले तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक बार अल्कोहल बनाओ फिर अल्कोहल का निर्जलीकरण करके एथिलीन बना लो। पहले इससे अल्कोहल बना लेना तब बना लेना। दूसरा, एथिल अल्कोहल से एसीटोन, एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाओ, ये आपका एसीटोन है। कैसे बनाओगे एथिल अल्कोहल से एसीटोन? पहले इसका भैया, पहले इसका कर दो ऑक्सीकरण। जब आप ऑक्सीकरण कर देंगे तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जोड़ो CH3MgBr, ये जुड़ जाएगा इस तरह से, C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ये आपका एसीटोन है। एथिल अल्कोहल से एसीटोन, नोट कर लो। तीसरा, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट, यानी एथिल अल्कोहल की एस्टरीकरण अभिक्रिया लिख देना, एस्टरीकरण, वही बात है, एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, ये भी बना सकते हो, बनाया है तुमने। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण है ना, ये 2 अणु लेके जल बाहर निकाला गया था जिसमें, ठीक है। एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे, बता दो जरा। डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे, एथिल आयोडाइड से कैसे बनाओगे जी? आवाज आ रहा है? विलियमसन ईथर संश्लेषण कब काम आएगा? Br की जगह पे क्या लिखना, आयोडीन बन जाएगा। डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल बना सकते हो, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। H2SO4 से रिएक्शन कराना, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे इसे अपचयित कर देगा एथिल अल्कोहल, मतलब कन्वर्ट कर देगा, निर्जलीकरण करा दे, अपचयन नहीं निर्जलीकरण। ठीक है, ठीक। आगे लिखो, फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे बनाओगे? फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे बनेगा? ऑक्सीकरण कराया था, ऑक्सीकरण। आगे लिखो, फिनोल से एनिलीन, फिनोल से एनिलीन कैसे बनाओगे? NH3 की क्रिया कराना, सीधा कॉपी में है, फिनोल से एनिलीन। फिनोल से बेंजीन, फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनवाया है ये भी, फिनोल से पिक्रिक अम्ल। और बताओ, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल। और लिखो, और लिखो, 1 डिग्री OH व 2 डिग्री OH बनाने की एक विधि, बनाने की एक विधि। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हुए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना करना भाई, टेस्ट के लिए आप अलग से या तो कॉपी ले लो, ये नोट होने चाहिए, ये क्वेश्चन सब आपके पास होने चाहिए सोल्व हुए, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है
यही मैं टेस्ट में आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, पेपर उठा के देख लेना, यही वो क्वेश्चन है जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। इतना ही पढ़ना है जितना मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो के लेक्चर्स को ध्यान से करोगे तो ये सब तुम्हें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये तुम्हें याद हो जाएगा। अब आंसर लिख 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 के याद करना, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम्हें टाइम दिया था, थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसीलिए मैंने नहीं कराया। आगे लिखो, एथिल अल्कोहल की व्यंजक चूर्ण से क्रिया, बताना क्या बना था, क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया मैंने एथिल अल्कोहल की व्यंजक चूर्ण से क्रिया। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 पर अलग अलग तापमान पर अभिक्रिया, ये निर्जलीकरण वाली 413 केल्विन और 443 केल्विन। एथिल अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया, फिनोल का एसिटिलीकरण, देख लिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन, क्या बोला मैंने, को की जगह क्या लिखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। क्या बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करके, जब H2O से रिएक्शन कराई थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की तो फिनोल बना था, ठीक है, याद रखना। और कोई, और कोई, चलो और लिख लो। फिनोल बनाने की विधि बोल चुका हूं मैं, है ना। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल, क्यूमीन से फिनोल, इन पे ध्यान देना। फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया लिखवा चुका हूँ, HNO3 से, सब से करा चुका हूँ मैं, सब हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अब इससे बाहर जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर फिनोल है, तो फिनोल पे ज्यादा ध्यान देना। एथिल अल्कोहल से एज कंपेयर टू फिनोल कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके बाय, ठीक, इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे, वो ही एग्जाम में आएंगे, उससे अलग नहीं आएगा। पेपर उठा के देख लेना भाई अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। ओके बाय, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुद भी कंप्लीट वीडियो देखा करो, तभी तो तुम्हें कुछ आएगा।